नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैजिक चक, जो हमारे ये 17वां लेसन चल पड़ा और ये 16 लेसन हमारे पूरे हो चुके हैं। और जो भी मेरा नया भाई बहन है वो शुरू से देखना शुरू कर लेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा भी ये क्या बुक या क्या बता रही है। इसका मैजिक बुक का नाम, आप इसको खरीद लो और इसको पढ़ो, फिर आपको फायदा होएगा। पहले ज्ञान लो, फिर इसको जो ये लेसन होमवर्क ना, वो होमवर्क आप किया करो और फिर आपकी लाइफ के अंदर जरूर खुशियां आएंगी। तो बहुत ही फायदेमंद बुक है ये। रोंडावन की लिखी हुई है, फॉरेन की लेडीज है, उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल भरे जीवन जिए हैं और अब भी जिंदा हो। उसकी ये करोड़ों ये कॉपियां बिक चुकी हैं और लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो हम भी फायदा उठा सकते हैं, घर बैठे उठा सकते हैं इसके फायदा। तो आज का ये टॉपिक में ये मैजिक चेक, तो इसकी ना फोटो बना लेना आप। ये चेक भरना आपने, जो भी छोटी चीज से शुरू करना है। मान लो आपको जूते की जरूरत है तो आपने पैसे लिख देने इस चेक के अंदर भी, इतने 100-200 छोटी से शुरू करो। जब आपका वो पूरा हो जाएगा ना, फिर आप अगली चीज पर जाओ, फिर आपको विश्वास हो जाएगा हाँ भी ये तो चमत्कार है, मैजिक है इसके अंदर। तो भी मैंने सोचा वैसे हो गया, फिर आपको विश्वास हो गया। फिर ऐसे नहीं एकदम, जब आपने काम तो किया नहीं। और ये ना परमात्मा की जो करेंसी, ये थैंक यू कहना ना, एक परमात्मा की करेंसी है। ये बैंक अकाउंट है भी, हमने कितना जमा किया है फिर वो चीज आएगी। चीज तो मान लो आपने मांग ली 50,000 की और उसके अकाउंट में तो 500 रुपये, वो चीज कहाँ से आएगी? नहीं आएगी वो चीज। हमने जो ये लेसन बता रहा है ना भी, ऐसे ऐसे आप जो ब्लेसिंग लिखनी है। कंप्लेन हमने बहुत की है, हमने भी बहुत की है कंप्लेन, में पता ही नहीं था पैसों के बारे में भी। पैसे ये महंगे होते हैं, अमीर ऐसे होते हैं, ये महंगा लगा रहा है, ये तो ऐसे है। ये क्या कंप्लेन है सारी है। तो कंप्लेन की तो चीजें हमारी लाइफ से ना गायब हो जाती है, कम आएगी। ऐसे तो जिंदा तो देखो हर एक इंसान ने या जितने सांस लेके जाना, पर हम अच्छी जिंदगी कैसे बिता सकते हैं ये बुक बताएगी कैसे बता सकते हैं। तो मैजिक चक, जादू सृष्टि में किसी प्रकार का संजोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। है भी जादू सृष्टि है। ये सृष्टि क्या कहते हैं, भगवान क्या कहता है भी, कोई संजोग से नहीं होती। हम कहते तो संजोग से आ गई, ये तो नहीं, वो हमने ही क्रिएट की है हमारी। हम कहते हैं हम ही अपनी लाइफ के हैं, हमें परमात्मा ने स्वतंत्र बनाया। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। उसने हमें आजादी दे रखी है। वो तो ऊपर बैठ के देख रहा है, क्या हम सोच रहे हैं भी वो देख रहा है। हमारे अंदर भी एक अंश है, वो भी देख रहा है, उसको सब पता होता है भी ये क्या कर रहा है क्या नहीं। पर हम उसकी उस आत्मा की आवाज सुनते नहीं है, हमें ज्यादा चकाचौंध में आ गए हैं। तो धीरे धीरे हम सुनने लग जाएंगे। जब आप कर्तव्यता की जादू शक्ति को किसी नेगेटिव परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हो तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कर्तव्यता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो ये क्या बता रही हूँ, जब आप कर्तव्यता, शुक्राना, प्रशंसा, थैंक यू है उस परमात्मा का जब हम करते हैं तो जो नेगेटिव चीजें हैं ना वो सारी हट जाती हैं। और पुरानी जैसे हमारे पास पैसों की कमी है, हमें लैक की फीलिंग में आ जाते हैं, मेरे पास तो ये नहीं है, सामान किसी गाड़ी भी, उसके घर में तो गाड़ी है, मेरे है नहीं। जब हम उस परमात्मा का शुक्राना करते हैं भी, उसने जितना दिया मेरे को बहुत कुछ दिया है, शुक्राना करेंगे। जो भी चीज हमारे पास, हमारे घर में अंदर बहुत कुछ है, नमक है, मिर्च, आप सोचो भी आप खाना बना के खा तो रहे हो, उसके लिए शुक्राना कर दो। आपके हाथ पैर तो ठीक है, ये देखो आप है भी, आपकी आंखें तो ठीक है। अगर मैं कह दूं भी 2 लाख रुपए दे दूं, अरे आंखें दे, एक आंख दे दे किसी को, तो हम कहेंगे क्यों, मैं क्यों दे दूं? तो फिर ये कितने लाख की, हम कैसे गरीब हो सकते हैं? हम हो ही नहीं। हम फीलिंग ऐसे महाराजा वर्गी फीलिंग तो लाके देखो अपने दिल के अंदर, फीलिंग लेके आया करो, फिर वो परमात्मा देगा। है हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, उसने सारा सामान देकर भेजा है। हमारी फीलिंग ही ऐसे कमजोरी वाली है तो कहेगा चल फिर तेरे को यही दूंगा। है यही है जो हमने सोचा। तो हमने अपनी सोच बदलनी होगी, अपने विचार बदलने होंगे। विचार बदलेंगे तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं,
जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता, डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थिति मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां में भी। धन को लेकर अगर कोई ईर्ष्या है, कोई दुख है या आप चिंता करते हो तो उस चिंता से क्या होगा, कम हो जाएगा और भी धन भी। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बढ़ेंगे। तो हमने चिंता नहीं, अपने विचारों के अंदर लेके देखो। आप अपने शरीर से शुरू कर दो। भी मैं तो करोड़पति हूँ, आपका एक हाथ कितने, आप कह ले भी एक हाथ को दे दो, आप बेच दो, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपकी किडनी बेच दो, आपको 1 करोड़, क्या हम बेचेंगे? हम क्यों, मैंने मरना है। फिर हम जिंदा हैं, इसके लिए आप खुश मनाओ, मेरा करोड़ों का शरीर है, परमात्मा ने दे रखा है। तो ऐसे हम अपनी फीलिंग अच्छी ला सकते हैं। अब कईयों को ऐसे होता है भी हाँ भी चल कोई ना कोई है प्रॉब्लम होती है धन की, पर वो क्या ऐसे सोचने से है तो मुश्किल काम हो भी। धन की हमारे पास कोई कर्जा चढ़ा हुआ हमारे सिर के ऊपर और मांगने आ जाए तो हमारे को फीलिंग तो आती है, पर हम उससे बचने का तरीका एक ही है, शुक्राना करना, और कोई रास्ता नहीं है बचने का है इसके सिवाय भी। आप उस फीलिंग को बंद करो, अपना दिमाग और कहीं लगा दो तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा आपको, परमात्मा कर देगा, कोई ना कोई रास्ता आपको पढ़ा देगा। ऐसा भी आपने कर्जा देना, आपके पास सामान पड़ा है, कोई ऐसा आपके पास गहने पड़े हैं तो दे के कर्जा उतार दो। क्यों चिंता में बैठे हो आप, और बन जाएंगे। फिर वो चिंता क्या करेगी, जो लैक की फीलिंग है और गरीबी लाके देगी हमारे घर के अंदर। ये बुक बता रही है यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज करना पड़ेगा, वह उसको बोलना पड़ेगा। कर्तव्यता ऐसा करने का शर्त या तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो उसी समय उसे लेकर चिंता अतुर विचार भी सोचे। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नेगेटिव विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि को आजमा रहे हैं। कहते 2 विचार कभी भी नहीं, जब पॉजिटिव रहेंगे तो नेगेटिव अपने आप ही चले जाएंगे और ज्यादा धन हमारे पास आने शुरू हो जाएगा। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रभावित होने से रोकते हैं। जब भी धन आता है तो हम शुक्राना करते नहीं है, तो इस करके हमारे पास धन की प्रचुरता नहीं है। धन कई तरीकों से आपके पास आता है। कहते कई तरीके ऐसे नहीं भी पैसे आएंगे, जितनी भी ये चीजें आई हैं ये पैसे से आई है। ये सोचो धन नहीं है। आप जब मान लो किसी ने आपको गिफ्ट दिया वो धन नहीं है तो आपने शुक्राना किया। किसी ने आपको पानी पिला दिया, पानी भी पैसे से आया। वो बोतल दे दी, हम जाते हैं तो हमने शुक्राना किया नहीं है। हमें वॉशरूम में गए तो वॉशरूम में साबुन रखा तो साबुन भी पैसों से आया, क्या हमने शुक्राना किया? नहीं। हमने तो बहुत जगह है, हम मंदिर में गए वहां पे प्रसाद मिला तो क्या हमारे पैसे लगे? फ्री में खाया ना हमने, तो क्या हमने शुक्राना किया? कहीं लंगर खाया, फ्री में खाया, क्या हमने शुक्राना किया? नहीं। बहुत सारे ड्यू हैं, हमारे भी बहुत सारे ड्यू हैं, तो वो पता नहीं था, पता नहीं कब उतरेंगे। ये बात है भाई, बहुत सारे शुक्राने ड्यू पड़े हैं हमारे। जो भी चीजें आई है वो सब पैसों से आई है। किसी ने आपको मान लो अब शादी में गए हैं और किसी को कह देते हैं हम मेरे पास एक तू अपना सूट दे दे, हमने उसका सूट पहन लिया, वो पैसों से आया ना, तो पहना किसने? हमने। शादी किसने रिटर्न की? क्या हमने शुक्राना किया? नहीं किया। हम कहते फिर क्या हो गया, इसके पास तो इतने कपड़े पड़े, ये पुराना ही था, मेरे को दे दिया तो फिर क्या? अरे पुराना नए की बात नहीं होती, पैसे तो लगे हैं उसके। तो हमने धन को अपने पास आने से रोक दिया।
यही हमारे अंदर कमी है। तो हमने भी नहीं किया, हमने भी जो चीज मिली हमने क्या, फिर क्या हो गया, मैंने भी तो दी थी, इसने मेरे को दे दिया, फिर क्या हो गया है, ऐसे हम सोच लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता। जो भी आपको चीज मिले, कहीं से भी मिले है, चाहे आपने तो नौकरी की है, इस करके पैसे आए हैं, नहीं, वो परमात्मा का दिया हुआ खजाना है, यहाँ पर है, उस परमात्मा के खजाने से आए हैं। तो आप उसके बिना, आप पत्ता भी, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। क्या हम नौकरी कर सकते हैं? वही करवाने, ये तो एक माध्यम बढ़िया, यहाँ पर हम सीखने के लिए आए हैं सिर्फ। तो परमात्मा कहता तुम शुक्राना करो मेरा, तो मैं आपको सब कुछ दूंगा है। पर हमने किया ही नहीं है। अब ये बुक सिखा दी, तब हम करना सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, हमारी लाइफ के अंदर बदलाव आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर जरूर आएगा बदलाव, सच करके मानना है। खुश रहोगे आप। धन कई तरीकों से आ सकता है। अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह भी, जो नौकरी करते हैं तनख्वाह बढ़ सकती है, लॉटरी लग सकती है, टैक्स रिफंड मिल सकता है, किसी से धन की अप्रत्याशित उपहार, कोई गिफ्ट मिल सकता है। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी लंच डिनर का कोई बिल चुका दे रहा, आप खाना आपने खाया है, कोई सामान खरीदने वाले हो, डिस्काउंट मिल जाए, ये भी धन है। खरीदारी पर आपको मनी बैक मिल जाता ना, ऑफर ये 30 रुपए मिल गए, ऐसे ये भी धन है। प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको इस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। जो भी आपको सामान मिला वो पैसे से आया, तब बहुत ज्यादा आपने शुक्राना करना। भी शुक्रिया आपका, भी आपने मेरे को ये सूट दिया है, फिर थैंक यू मनी है, ये तरीका है मनी को, थैंक यू मनी, मनी का धन्यवाद करना। मनी भी एक एनर्जी है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है, क्योंकि वह उसका इस्तेमाल नहीं करता, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है भी। आप कोई सामान खरीदना, आपने आप किसी के पास गए घर में, तो वो आप बात कर रहे हो, आप मेरी, वो कह देता ले जाइए मेरे पास पड़ा है, तो हमारे पैसे की क्या हमने शुक्राना किया है? हम कह रहे फिर क्या हो गया, इसके घर में तो फालतू पड़ा था, अरे वो पैसों से आया, इस करके हमारे पास धन की कमी आ रही है जब हमने शुक्राना नहीं किया उस चीज का जहां से भी मिली है। और हमें पता ही नहीं था इस चीज के बारे में भी, उस आदमी का नहीं, उस चीज का किया है। मान लो किसी के पास कार देख ली, और जब उसके पास कार नहीं थी तो हम उस व्यक्ति से बिल्कुल जेलसी नहीं करते थे। जब उसके घर में कार आ गई और हमारे पास कार नहीं है, तो हमने कितना उससे कहेंगे, है इसके घर में, ये मेरे घर में नहीं है, तो हमने किसको बेइज्जती किसकी की? उस कार की। कार कहां से आई? पैसों से आई। तो अगर हम जिस चीज की बेइज्जती करेंगे तो हमारे पास ये धन आने का रुकावट है। ये तो हमें भी नहीं पता था पहले। हमने खुशी मनानी है, खुशी किसको जा रही है? मनी को जा रही है। तो हमारे घर के अंदर जो कहिए तो मेरी प्रशंसा करिए, फिर वो आएगी। कहते लक्ष्मी माता बहुत ही चंचल है, बहुत ही शुद्ध भावना भालते हैं। हम दिवाली पे कितना कुछ करते हैं लक्ष्मी माता को आने के लिए, है दिवाली पटाखे लगाते हैं, कितना कुछ करते हैं, फिर वो आती है, नहीं तो आएगी नहीं। तो ऐसे अपने मन को साफ रखना, पॉजिटिव रखना, जो कहीं से भी मिले उसका शुक्राना करना है, तो आपके पास जरूर आएगा। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियां का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई हैं क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कर्तव्य आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मत कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, तो सृष्टि का नियम है। कई कहते हैं पैसा जिसको मिल गया कि मैं किस्मत वाला हूं, तो मिल गया। कहते आपने कहीं ना कहीं शुक्राना किया है, फिर वो चीज आई आपकी लाइफ में है। ये परमात्मा का नियम है, परमात्मा ऐसे नहीं देता अभी। अगर जो उसके नियम बने ना, उस नियम पे चलेगा, चाहे हमें पता नहीं, अनजाने में हमने शुक्राना किया, कहीं ना कहीं तो किया, तभी हमारी लाइफ यहाँ पे अच्छी है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह
परिस्थिति आपकी कर्तव्यता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। जब आप कर्तव्यता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। देख तो हम कर्तव्यता करें, शुक्राना करें और अपने एक फीलिंग भी डालें उसके अंदर। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उस समान को देखकर आप इतना उत्साहित हो जाओ, वाह मेरी लाइफ के अंदर अमेजिंग ये चीज आ गई है, मैं बहुत खुश हूँ। एक हमने भावना डाल दी ना तो भावना परमात्मा के पास जाएगी, मेरा बच्चा भी कितना खुश हो रहा है। ये नियम है परमात्मा का, और देगा। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर, ये रौंडा बरन बता रही है उसके पास क्या था, कंप्यूटर था और मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पर पैदल ही जाती थी जब अमेरिका में गई। लेकिन मैं हर चीज के लिए करते थी, हर चीज के लिए करते, शुक्राना करती थी। वो अमेरिका के में वो रहने वाले उस शहर का शुक्राना करती थी, अपने जिस काम पर जा रही है काम का शुक्राना करती थी, जो भी जहां पर रहती वहां का शुक्राना करती थी, जिस अपार्टमेंट में रहती उसका शुक्राना करती थी। और उस अपार्टमेंट में क्या 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच, बस यही चीज थी उसके पास। एक कंप्यूटर था बस। जगहों पर पैदल जा सकती थी और मैं कर्तव्य थी कि सड़क पार एक टैक्सी स्टैंड था, उस टैक्सी की शुक्राना करती थी। एक अविश्वसनीय घटना हुई, मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया है। किसी जानकार ने देखो इसको कार भी दे दी, ड्राइवर भी दे दिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं अपने जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। देखो कार भी आ गई, ड्राइवर भी। मैं कर्तव्य थी इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कर्तव्यता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। ये पता नहीं कहां से आ जाएगा, आप ये मत सोचो यहीं से आएगा। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स का एक कोरा चेक या पेन चेक है, इस फोटो इस पेज के ऊपर वहां से निकाल सकते हैं प्रिंट, और नहीं तो अपने हाथ से बना लियो। आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं, जैसे वो बैंक का होता है ना चेक है, वो देख लो, वो देख के वैसे जैसे नाम की जगह नाम भर लो, पैसे की जगह पैसे भर लो, और उसको बहुत ज्यादा अपने हाथ पैसे हो, और उस पैसे चीज का फीलिंग लानी है। आपने मान लो आपने कोई कपड़े लेने हैं, वो फीलिंग लेके आनी, छोटी से छोटी चीज भरो आप पहले। तो आज की तारीख डाल दो, जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन ले। भी इतने पैसे क्यों आएगी चीज, 100 की 200 की जितने की भी, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कर्तव्यता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कर्तव्यता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाही काम करने की कल्पना करते हैं, कि पैसे से खुशी नहीं आती, हमें उस चीज से खुशी, पैसे तो हमारे देखो अंदर पड़े, क्या हमें खुशी आती नहीं। हमें किससे खुशी मिलती है, चीजों से मिलती है। वो चीज की कल्पना करनी है तो आप कहीं अधिक कर्तव्यता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको ये www.secret मैजिक चेक ये साइट पे मिल जाएगा, वहां से भी निकाल सकते हो। यदि आप चाहे तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया। आप पूरी तरह जान पाएंगे कि कर्तव्यता का जादू भी असली है, और आप जो कर्तव्यता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामे और निश्चित चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मन चाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक रोमांच और कर्तव्यता भरें। बस उस चीज का चित्र देखना। भी आपने बूट लेने हैं, बूट देखने में मेरे बूट आ गए, ऐसे अपने महसूस करना भाई आ गई वो चीज। हो जब आप ऐसे करोगे ना फिर वो चीज आएगी, ऐसे नहीं वो चीज आएगी फिर आप शुक्राना करोगे, नहीं। हमने पहले का बुक यही सिखा रही है हमें भी, हमने पहले करना भी फीलिंग के अंदर लाना भी है मेरे पास, वो है नहीं बेशक तो हमारे पास है भी, हमने फेक ऐसे बना लेना भी है
जैसे बच्चे बनाते हैं ना, बच्चे को कोई खिलौना देते हैं, वो खिलौने को असली मानते हैं और कितना खुश होते हैं। वो बच्चे की तरह जब तक हम नहीं बनेंगे तो चीज नहीं आ जाती। ऐसे सोचो भी आप, मैं बच्चा हूँ, मेरे को ये नकली दे दी, उसको भी असली मानो आप, फिर वो चीज आएगी। परमात्मा यही कहता है कि पहले खुश हो आप, फिर दूंगा मैं, ऐसे नहीं। एक बार जब हम मैजिक चेक कभी भर ले तो चेक अपने हाथों में थामे और निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र बनाएं। वो चीज मेरे पास है, ये बता रही है बुक, इसमें अधिक रोमांच और कर्तव्यता भर ले, फिर आप खुश हो जाए, खुशी मनाए। अभी ये मेरे पास आ गई है, देखिए कितनी अच्छी मैं पैरों में पहन रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। ऐसे आप ऐसे अपनी फिल्म चला लो। शायद आप नए जूते, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं। यदि आप रोमांस या कर्तव्यता महसूस करें, आप विदेश यात्रा की धन चाहते हैं तो अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए इसलिए अपने हवाई जहाज की टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तरह कर्तव्य महसूस करें कि मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार ये चेक हाथों में ले तस्वीर देखें। मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकाधिक कर्तव्य और रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हैं। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही कम है, जितना हम करें उतना ही ज्यादा। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सके। ये अपना ना एक ऐसे 2 बना लो मैजिक चेक, एक अपने घर में रहो जो नौकरी करने वाले हैं, एक अपने साथ में ले जाओ, वहां पर इमेज करो, ऐसे विजुअलाइजेशन करो भी ये चीज मेरी आ गई, ऐसे कर सकते हो। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, कहीं पे फ्रिज के ऊपर बाथरूम के दर्पण दीवार पे लगा लो, अपने मंदिर में रख लो, अपनी कार या वॉलेट या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हो। जब भी आप मैजिक चेक देखें महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे तो उस चेक पर नई राशि लिख दें और इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। वो चेक पूरा जब दूसरा बना लो फिर दूसरा कर लो, और आपने मान लो वो जरूरी नहीं पैसे आएंगे, सामान भी मिल सकता है, तो जिस वो सामान भी पैसों से आया ना तो आप ये जरूरी नहीं पैसे आएंगे, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज भी आ सकती है आपके घर में। तो आपने ये सोचना भी आ गई है, फीलिंग लेके आनी है, ये तो सोचना ये तो भाई ये तो चीज है, इसका मैं क्या करूं, नहीं हमें शुक्राना करना है, वो चीज भी पैसों से आई है। अपनी नियामतें गिने, ये आज का होमवर्क है। मैजिक चेक अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कर्तव्य हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्तव्यता महसूस। वही है ना, सवेरे अपने पेन को पिसराने रख लो और सवेरे उठकर ये 10 ब्लेसिंग लिखो तो आपका दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। मैजिक चेक को हाथों में थामे कल्पना करके आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कर्तव्य महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। वो मैजिक साथ अपने साथ ले जाएं और ऐसी जगह रख दें जो आपको दिखता रहे। 2 बार ये करना, हाथ में लेके शुक्राना भी मैंने वो मनचाही चीज खरीद ली है और मेरे पास आ गई है। दिन के अंत में जादू चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें, दिखता रहे, ऐसी जगह रख देना। धन राशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि भर दो फिर आप, जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। वही है ना भी आपने
लिख लिया, फिर विजुअलाइजेशन करना, वो चीज आ गई है, फिर खुशी मनानी, इसको क्या 2 से लेकर 3 तक भी पहले अपने देखो, फीलिंग लाओ, जो चीज है खुशी मनाओ। आज रात सोने से ठीक पहले वही अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, दिन भर में हुई सबसे जो अच्छी चीज है उसके लिए आप धन्यवाद कहें। इस चेक की फोटो कॉपी या स्कैन करा लें, फिर इसमें तारीख, अपना नाम और अपनी मन चाही राशि भर ले। ये मैं दिखा रही हूँ, ये ऐसे है मैजिक चेक है, तो ऐसे है ये ऐसे आप भर सकते हो। ये थैंक यू।